गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा रहता है कि वैदेही प्रीति के सामने कह देती है कि वो चाहत मुझे अब पढ़ाना चाहती है और वो मुझसे पूछ रही है कि वो मुझे पढ़ाए। तो प्रीति, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। आपको तो वैसे भी बहुत इशू होता है मुझे पढ़ाने का, तो क्या मैं चाहत को हाँ कह दूँ? और अब तो यूनिट टेस्ट भी ख़त्म हो चुके हैं, तो आप टेंशन ना लो। जब ये सारी बातें वैदेही कह रही थी तो चाहत के बारे में, तो प्रीति की आंखों में से आंसू आ रहे थे और वो बहुत ज़्यादा रोने जैसी उसकी हालत हो गई थी। वो ये बोल रही थी, वैसी वैसी उसकी आंखें लाल होकर उसके आंखों में से आंसू आ रहे थे। वैदेही ने काफ़ी ज़्यादा पूछा भी प्रीति को कि क्या हुआ है, मैंने कुछ कह दिया क्या गलत? प्लीज़ प्लीज़, सॉरी सॉरी। पर प्रीति कुछ नहीं कहती और कहती कि मुझे घर ड्रॉप कर दो। घर ड्रॉप करने के बाद प्रीति अपने रूम में चली जाती है। जब प्रीति की मॉम उससे पूछती है कि प्रीति क्या हुआ है, पर प्रीति कुछ आंसर नहीं देती। तब वो वैदेही से पूछती हैं, तो वैदेही बताती है कि वो आंटी वो टॉप करा है उसने, पर पता नहीं उसे क्या हुआ है। उसकी मॉम को भी ज़्यादा खुशी होती है कि उसने आखिर चाहत को पीछे छोड़ दिया। दूसरी तरफ जो वैदेही रहती है उसका भी मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि प्रीति को ऑफ होता हुआ मूड ऑफ होता हुआ देख के उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है और वो भी अपने रूम पर चली जाती है घर आते से। उसकी मॉम भी चिल्ला रही रहती है वैदेही की मॉम कि सुनो वैदेही, क्या हुआ है? लगता है फिर फेल हो गई है। लगता है फिर फेल हुई है। शायद इस बार इसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि इस बार प्रीति ने उसके लिए बहुत एफर्ट्स करे थे। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई आपके लिए मेहनत करता है और आप उसकी मेहनत को रंग नहीं लेकर आते हो, तो आपको बुरा लगता है। शायद यही वैदेही के साथ हो रहा था, यही उसकी मॉम सोचकर चुप बैठ जाती हैं। अब उसके आगे उसकी मॉम बार बार डोर नॉक करते हुए बोलती कि वैदेही, इट्स ओके, हो जाता है बच्चा। अगर आप फेल भी हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट टाइम देख लेना। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने कोशिश तो करी। यू अप्रिशिएट योर सेल्फ। अरे आप कोशिश कर रहे हो यार, ठीक है, नहीं पास हुए, इट्स ओके, फाइन, नेक्स्ट टाइम हो जाएंगे। वैदेही की मॉम वैदेही की मॉम बहुत अच्छी रहती हैं। वो हमेशा से एक पॉजिटिव थिंकिंग रखती है, बहुत होपफुल वुमेन रहती हैं। तो वो अपनी बेटी को ऐसे नेगेटिव या बाकी डांटने से बजाय वो उन्हें समझाती है कि अगर नहीं भी हुआ है तो नेक्स्ट टाइम हम बेटर करेंगे। पर वैदेही वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही रहती। बहुत देर हो जाती है, करीब आधे 1 घंटा हो जाता है। ना वो खाना खाने के लिए निकलती है, ना वो बाहर निकल रही रहती है। दूसरी तरफ जो प्रीति रहती है उसकी आँखों में से कंटिन्यूअस आँसू गिर ही रहे रहते हैं। जैसे कि वो बहुत चीख-चीख के रोना चाहती है, तड़पना चाहती है, वो चिल्लाना चाहती है, पर वो कुछ नहीं कर पा रही रहती है। ऐसा लगता है कि किसी चीज़ का एकदम शॉक लगना होता है ना, वो हो चुका रहता है। आखिर प्रीति को इसलिए इतना ज़्यादा बुरा लग रहा रहता है क्योंकि वो 1 से डेढ़ हफ़्ते मतलब कुछ 1 वीक या 10 डेज़ आप मान लो, ऑलरेडी ये बिहेवियर देख ही रही थी कि उसका चाहत के साथ क्लोज़नेस वैदेही का। और इस बीच में वो बात तो करती थी, लेकिन वो फीलिंग्स, वो बाउंडिंग जो पहले थी वैदेही के साथ, वो नहीं हो रही थी। कहीं न कहीं प्रीति उसे इतना ज़्यादा मिस कर रही थी और वो ये चाहती थी कि उसकी बाउंडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो और वो पहले जैसे हो। लेकिन वो पहले जैसे होने से पहले ही वैदेही ने ये बात कह दी, अब उसकी सारी होप टूट जाती है। अब वो अंदर से एकदम बेजान टाइप की हो जाती है। और किसे समझाए अपना ये दर्द? कौन था जो उसकी ये सारी बातें सुनता? उसे तो खुद समझ में नहीं आता उसके साथ हो क्या रहा है, तो वो दूसरे को कैसे समझा और अपनी मदद करे। प्रीति की मम्मी भी प्रीति के डोर को बहुत नॉक करती है, बहुत ज़्यादा करती हैं, पर प्रीति को जवाब नहीं दे रही थी। फिर प्रीति को याद आता है कि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा वरिड हो जाएंगी, तो प्रीति एकदम से अपने आंसू पोंछती है और वो कितना भी आंसू पोंछ रही हो वो नहीं पोंछ पाती है। तो वो जैसे-जैसे आँसू पोंछती है, अपनी आँखों को में पानी डालती है और अपने फेस पे पानी डाल के अपना जो फेस होता है उसको वेट कर देती है और गेट खोलते हुए बोलती है, मम्मा सब कुछ ठीक है, आप इतना नॉक क्यों कर रहे हो? तो कहती है, बेटा क्या हुआ है? आप तो फर्स्ट आए हो, फिर भी आप रूम पे जाके बैठे हो। इट्स अ टाइम टू बी सेलिब्रेट ना, यू यू जस्ट स्टॉप इट एंड
व्हाई यू आर सो मच सैड? तो कहती है मॉम मैं सैड नहीं हूँ, वो बस मेरी आंखों में कुछ चला गया है ना। तो वो तो उसकी मम्मी कहती है अगर बेटा चला गया हम डॉक्टर के पास चले अभी के अभी। तो तो प्रीति कहती नहीं मम्मा डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस मैं थोड़ा टाइम अकेले रहना चाहती हूँ। प्रीति एवरीथिंग इज ओके। प्रीति की मम्मी कहती है प्रीति यू जस्ट साउंडिंग समथिंग इज वियर्ड। आई मीन तुमने टॉप किया है, तुम्हें खुश होना चाहिए, पर तुम खुश नहीं हो। क्या मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुम जीत कर भी हार गई हो? जैसे ये शब्द वो सुनती है अपने मॉम के मुंह से, उसकी आंखों में से फिर आंसू आने ही वाले रहते हैं। तो पर वो कुछ नहीं कहती है, कहती है मम्मा इट्स ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हो। अ, मम्मा बस थोड़ा टाइम अकेले रहने दो, मैं आती हूँ। तो उसकी मम्मी बहुत बार पूछती हैं बहुत बार पूछती है प्रीति सच सच बताओ स्कूल में कुछ हुआ है क्या? किसी ने आपको हर्ट किया क्या? बच्चा बताओगे नहीं तो क्या है, माँ हूँ आपकी, समझ सकती हूँ कि कुछ चीज़ बुरी लगी है, लगता है कुछ हर्ट हुआ है तुम्हें, इसलिए तुम्हें अपनी खुशी भी नहीं दिख रही है। तो उसकी आंखों में से एकदम से आंसू गिरने लग जाते हैं और वो रोने लगती है बहुत ज़्यादा। तो प्रीति की मम्मी उसको एकदम हक करके बोलती बेटा क्या हुआ है, क्या हुआ है प्रीति, समथिंग इज हर्ट? तो कहती है नहीं मम्मा पता नहीं क्या हुआ है पर मुझे बहुत रोना आ रहा है। और वो बहुत रोई जा रही रहती है, बोलती है मम्मा मुझे नहीं आ रहा समझ में मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत रोना आ रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे क्या बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और वो बहुत रोती है, उसकी मम्मी को भी बहुत अजीब सा लगता है ये बिहेवियर, क्योंकि प्रीति कभी किसी के लिए नहीं रोती थी। प्रीति इट्स लाइक कि वो हैप्पी लकी गो टाइप इंसान थी, अपने आप में ही रहती थी, ज़्यादा उसे किसी और में रहना पसंद नहीं था। पर वो रोई नहीं कभी इतना ज़्यादा। हाँ वो रोती थी जब मॉम एंड डैड की लड़ाई होती थी तो उसे रोना आता था, पर आज वो किसी और के लिए रो रही थी। ये बात उसकी मॉम को भी बहुत अजीब लगा। पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा संभालती हैं प्रीति को, और प्रीति को चुप कराकर उन्हें बेड पे सुला देती है। थोड़ी देर तक प्रीति को नींद नहीं आती, फिर प्रीति चुपचाप सो जाती है। उसकी मम्मी डोर को मतलब अ, लगाती है और चली जाती हैं। नीचे जाती हैं, जाते से ही वो एकदम कॉल करती है अनन्या को, और अनन्या से पूछती है कि स्कूल में कुछ हुआ था क्या? तो अनन्या बोलती है नहीं आंटी कुछ तो हुआ नहीं है। क्यों क्या हो गया? तो वो कहती है कि नहीं प्रीति थोड़ा सा अपसेट थी, वरिड थी। तो कहती नहीं आंटी शी वॉज अ वेरी हैप्पी इन द स्कूल, शी गॉट अ फर्स्ट प्लेस, वो फर्स्ट आई है और उसने चाहत को पीछे छोड़ा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी और वो बहुत हैप्पी थी। और आपको पता है वैदेही ने तो उसको इतना अप्रिशिएट किया सबके सामने, तो प्रीति बहुत खुश थी। ओके उसके बाद बेटा कुछ नहीं हुआ क्या? स्कूल तक आंटी बाहर निकलते टाइम तक तो कुछ भी नहीं हुआ। इवन उसने मुझे बहुत अच्छे से बस में मैं बैठ रही थी तब भी उसने मुझे बहुत अच्छे से बात करते हुए बाय बोला। आंटी कुछ तो नहीं हुआ था, बट अभी आप बोल रहे हो कुछ हुआ है तो पता नहीं। तो कहती अच्छा कुछ नहीं बेटा आप टेंशन ना लो, मैं फ़ोन रखती हूँ। ऐसे प्रीति की मम फ़ोन रख देती है। प्रीति की मम्मी ये सोचती है कि जब स्कूल में कुछ नहीं हुआ तो स्कूल से यहाँ तक आते आते कुछ हुआ है, इसका मतलब वैदेही के साथ कुछ हुई है इसकी लड़ाई, या वैदेही ने इसे कुछ कह दिया। तो अब आंटी का गुस्सा जो रहता है वो वैदेही के प्रति आ जाता है कि ज़रूर वैदेही ने कुछ किया होगा, अगर मिलेगी तो मैं उसको सुनाऊंगी। पर अभी तो वैदेही मिलने वाली थी नहीं, तो उसकी मम्मी शांत हो जाती हैं और वो अपने बाकी कामों में लग जाती हैं डेली के। दूसरी तरफ जो हमारी वैदेही रहती है वो भी अपने रूम पर रहती है, उसे अपसेट लग रहा रहता है लेकिन वो रोती नहीं है, पर बस उसकी इच्छा नहीं हो रही रहती है कि कुछ करने की, ना किसी से बात करने की। थोड़ी देर में जो रिमझिम आती है घर पे और बोलती है आंटी आंटी, तभी वो बोलती है कि अरे रिमझिम बेटा और बताओ क्या हो? तो कहते हैं आंटी वैदेही कहाँ है, हमें आज पार्टी करने जाना है।
तो कहती है बेटा पार्टी किस चीज़ के लिए? तो कहती है आंटी आपको पता है? तो वो बोलती है क्या? कहती वैदेही ने टॉप 10 में आई है, वो उसकी 10th रैंक आई है। सोचो आंटी, बैक बेंचर लास्ट में एकदम लूजर से 10th में आना काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट है, पार्टी तो बनती है। तो कहती है तो वैदेही पास हो गई? तो रिमझिम कहती है हाँ आंटी, क्यों आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तो वो बोलती है बेटा वो जब से आई है अपने रूम पर लॉक्ड है, बात ही नहीं कर रही है, मुझे ऐसा लगा वो फेल हो गई है, दैट्स वाई वो नहीं बात कर रही है, और आप यहाँ बता रहे हो कि उसकी 10th रैंक आई है, इट्स मीन्स कि बहुत अच्छी आई है, तो फिर वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? तो कहती है अच्छा कब कब से बिहेव कर रही है आंटी? तो वो कहती है जब से स्कूल से वापस आई है। तो कहती है इसका मतलब प्रीति के साथ कुछ हुआ होगा आंटी। तो कहती है मतलब? तो कहती है प्रीति के साथ इसने कुछ झगड़ा किया होगा इसलिए इतनी अपसेट बैठी है, ये प्रीति को छोड़ने जाती है ना तो इसने ज़रूर प्रीति के साथ कुछ किया है। चलो आंटी चलते हैं ऊपर। तो उतनी देर में क्या होता है, अरुण भी आ जाता है। अरुण बोलता है अरे कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? तो आंटी पूछती है और अरुण बेटा तुम्हारी कौन सी रैंक आई? कहती है आंटी हाँ मैं पास हो गया, मेरी 13th रैंक आई है। तो कहता है बढ़िया है। तो रिमझिम बोलती है 12th। अच्छा तो 10th इसकी रैंक आई है, मतलब तुम तीनों में वैदेही ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है? तो कहती है हाँ पर आंटी पहले वैदेही को देखते क्या हुआ है। तो अरुण पूछता है क्यों क्या हुआ, क्या है? उसने तो कहा था आज शाम को पार्टी वार्टी करेंगे। तो कहती है हाँ करेंगे पर वो रूम से निकल नहीं रही है, चलो देखते हैं हुआ क्या है। बहुत नॉक नॉक करते हैं डोर, बहुत नॉक करते हैं, नहीं कर रही रहती है। फिर आंटी बोलती है कि वैदेही अगर तुमने दरवाज़ा अगर नहीं खोला तो फिर तुम मुझसे कभी बात मत करना, और ये बचकानी हरकतें मत किया करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जितना प्यार देते हैं उतना सर पे चढ़ के नाचो मत। मैं बोल रही हूँ दरवाज़ा खोलो मीन्स खोलो। तो वैदेही को ये रूप मम्मी का तब दिखता है जब वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती है। यूजुअली मॉम बहुत क्यूट रहती हैं, हमेशा अच्छे से बात करती है, उसकी हर बातों को करती हैं, बट मॉम के गुस्से से वैदेही को हमेशा से डर लगता था, क्योंकि वो गुस्सा करती नहीं है लेकिन जब करती हैं तो बहुत डेंजरस होता है। तो वो बिना कुछ सोचे फटाक से डोर खोलती है। तो उसकी मम्मी सबसे पहले आगे आके बोलती है वैदेही मेरा ये रूप देखने का शौक है क्या आपको? तो वैदेही बोलती सॉरी मम्मा, वो थोड़ा अपसेट थी मैं, वो इसलिए मैं बात नहीं कर रही थी। तो कहती हैं कि बिना बात करे प्रॉब्लम सॉल्व होती है क्या? तो कहती है तो क्या करूँ मम्मा, क्या करूँ, किसको समझाओ क्या हुआ है? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है, मैं क्या बताऊँ किसी और को? तो रिमझिम बोलती है अरे यार तू फिर ना डायलॉग मारना बंद कर, सिचुएशन बता, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है हम बता देंगे। तो वो सारी बात बताती है कि वो बात करते हैं, साइड में बात उसने चाहत की कर दी थी रोड के साइड पे, और प्रीति रोने लग गई थी, इतनी जम जम के उसके आंसू निकलने लग गए थे। और ये सारी बात बताकर वो अपसेट होके एकदम से बेड पे जाके बैठ जाती है और अपने हाथों को अपने फेस से फेस पे रख देती है, मतलब जैसे हम लोग दोनों चिक्स को पकड़ के ऐसे रखते हैं ना, वैसे वो रख देती है। तब उसकी मम्मी कहती है तो तुम इडियट हो, मतलब मुझे यकीन हो चुका है। तो रिमझिम हंसते हुए बोलती है आंटी इडियट नहीं महा इडियट है। तो अरुण बोलता है चल क्या रहा है यार, मुझे कोई कुछ बताएगा? तो रिमझिम बोलती है रुक जाना मैं बाद में बताती हूँ तुझे। तो वैदेही दोनों की तरफ अपनी नज़र उठाकर बोलती है कहाँ सी इडियट हूँ मैं? तो वो कहती है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, प्रीति वैदेही की मम्मी कहती हैं। तो रिमझिम कहती है आंटी उसे कुछ समझ में आता तो आज ऐसी सिचुएशन होती। ढक्कन नहीं है आपकी बेटी पूरी की पूरी इडियट, वो तुझसे प्यार करती है, दैट्स वाई वो रो रही थी क्योंकि तूने उसे चाहत के लिए हर्ट कर दिया। तो वैदेही खड़े होके बोलती है पहली बात मुझे वो कोई प्यार नहीं करती है, तू गई थी ना पूछने के लिए, उसे कन्फेस नहीं किया ना, उसे सीधे सीधे कह दिया ना कि वो उसे फ्रेंड्स मानती है। और मेरे से भी बात हुई थी, उसने सीधे कहा था कि वो उसे फ्रेंड्स मानती है।
और कुछ भी नहीं है। और मैंने क्या गलत कहा यार? उसे क्यों परेशान करना है किसी चीज़ के लिए? उसे मेरे साथ बात नहीं करनी, उसे मेरे साथ रहना नहीं है, उसे कुछ नहीं करना है। इस वजह से मैंने उसको कह दिया कि यार चाहत पढ़ाना चाहती है तो तो प्रीति तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? प्रीति नेक्स्ट टाइम से तुम इतने एफर्ट्स मत करो, चाहत पढ़ा देगी। बस इतना ही तो कहा था यार, उसको ध्यान में रख के, बिकॉज़ आई लव हर, आई डोंट वांट टू हर्ट हर ना। तो उसकी जो मम्मी रहती है वो अपना हाथ अपने सर पे मार के वो बोलती हैं, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता है ना? तो वो अपनी मम्मी को बोलती, क्या मम्मा बेवकूफ़ है, कुछ समझाओगी आप या ऐसी बोलती रहोगी? तो कहती है, डफर, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है या वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ये उसकी प्रॉब्लम है, पर प्यार तो करती है ना। हाँ, उसने उसने नहीं किया रिमझिम से कन्फेस क्योंकि वो नहीं करना चाहती है, वो उसकी अलग प्रॉब्लम चल रही है। वो टॉप उसने क्यों किया है? क्योंकि वो ये चाहती थी तुम्हें चाहत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, दिखाना। तुम चाहत चाहत करती थी, इसलिए वो चाहत से जेलस थी, इसलिए उसने टॉप किया तुम्हें दिखाने के लिए। हाँ, तुम्हें बताने के लिए कि वो ज़्यादा काबिल है। वो पागल थोड़ी ना थी कि अपनी पढ़ाई को साइड में रख के तुम्हारे लिए आ रही है इतने देर तक। वो तुमसे डेफ़िनेटली प्यार करती है, इसलिए इतने एफ़र्ट्स करे उसने तुम्हें पढ़ाने के लिए। हाँ, वो नहीं कर रही है कन्फेस, वो बात अलग है। लेकिन डफ़र उसके ये सारे एफ़र्ट्स देख के तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है? और तुम उसी के प्यार को हटाकर सीधे कह दोगे कि चाहत मुझे इम्पोर्टेंस दे रही है। तुम उसे प्यार देने के बजाय, उसे एप्रिशिएट करने के बाद बदले तुम चाहत की बात करोगी तो उसे बुरा लगेगा। ऑफ़ कोर्स उसे जेलसी होगी, उसे बुरा लगेगा। तुम्हारे सामने अगर प्रीति तुम्हारी बातें करने के बजाय रिमझिम की बातें करने लग जाए और रिमझिम को इम्पोर्टेंस देने लग जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो वो कहती है, बहुत बुरा लगेगा मम्मा, मुझे भी बहुत हर्ट होगा। तो कहती है, द सेम थिंग इज हैपेंड विथ हर। उसने इतने एफर्ट्स करे, उसने इतना सब कुछ किया तुम्हारे को दिखाने के लिए कि वो परफेक्ट इंसान है, वो टॉप करती है, वो बहुत अच्छी है। वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए तुम्हें पढ़ाई में पास कराया, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ इतना वक्त बिताने के लिए। उसे कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था, तुम्हारे साथ बातें करनी थी, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था, इसलिए वो यहाँ पर आके तुम्हें पढ़ाती थी। वो सब तुम्हें कुछ नहीं दिखा और तुमने उसकी मेहनत पे पूरा पानी फेर दिया। उसकी मेहनत को अप्रिशिएट तो छोड़ो, तुमने उसका दिल ही तोड़ दिया और जाकर कह दिया कि तुम रहने दो, अब से चाहत पढ़ाएगी। क्या उसने ये सब इसलिए किया था कि वो तुम चाहत के पास चली जाओ? उसकी मॉम को बहुत हर्ट होता है और वो कहीं ना कहीं हर्ट होते हुए ये सारी बातें कर रही थी। तो वैदेही को उनके बिहेवियर समझ में आता है, तो कहती, मॉम आप क्यों हर्ट हो रहे हो? क्योंकि तो उसकी मम्मी कहती, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आता है ना। यू हर्ट अ इनोसेंट गर्ल, यू हर्ट अ समबडी। वो लड़की बात सुनते सुनते रोने लग गई है, तो तुम्हें ये चीज़ समझ में नहीं आई कि उसने तुमने कितनी बड़ी गलती करी है। तुमने एक छोटी सी दिल को तोड़ दिया, उसकी सारी उम्मीद तोड़ दी। हाँ, वो नहीं करती कन्फेस, वो थोड़े टाइम के बाद कन्फेस कर लेती वैदेही, उसे थोड़ा टाइम चाहिए था। लेकिन तुमने क्या किया? तुम्हारे अंदर तो टाइम नहीं दिया तुमने उसे, उल्टा तुमने क्या किया? उसका दिल तोड़ कर आ गई। तो कहती है, मुझे ये सब करने के लिए रिमझिम ने कहा था। तो उसकी मम्मी एकदम से रिमझिम की तरफ देखती, बोलती, रिमझिम? तो कहती, नहीं नहीं आंटी, मैंने नहीं कहा था, ये पागल है, इसको मैंने नहीं कहा था। मैंने सिर्फ इसे कहा था कि अगर तुम चाहत के साथ बातें कर रही है तो मुझे सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि प्रीति को फ़र्क पड़ता है कि नहीं। और आंटी ट्रस्ट मी, इस 1 वीक में प्रीति को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा और वो बहुत ज़्यादा करने लग गई थी। उसे बहुत जेलसी होती थी, उसे बहुत बुरा लगता था, मैं सारा ऑब्ज़र्व किया। पर मैंने इसे ये थोड़ी ना कहा था कि जाकर प्रीति को जाके ये बोल दे कि चाहत के साथ ये अब रहेगी। ये पागल इंसान है, इसने ये बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर दी। तो दादी कहती, तो और क्या कहती यार, वो कन्फेस ही नहीं कर रही थी। तो दोनों चिल्लाते हुए बोलते हैं, अरे वक्त चाहिए होता है कन्फेस करने के लिए। ये रिमझिम और वैदेही की मम्मी एक साथ कहती हैं वैदेही को,
तो वैदेही को समझ में आता है और वैदेही की भी आंखों में से आंसू जाने लगते हैं। तभी वो कहती है यार रिमझिम मैं क्या करूँ? तो कहती है कि क्या करूँ मतलब क्या, तूने जो गलती करी उसको सुधार, तू जाके सॉरी बोल। और इनडायरेक्टली और सुन, वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है तुझसे, बहुत ज़्यादा। बस वो कन्फेस नहीं करना चाहती है। इस 1 वीक में मैंने देख लिया था। मैं आज तुझे वही बताने आई थी पर तू उससे पहले ये हरकत करके आ गई। तो कहती क्या करूँ? तो अरुण वहाँ पे खड़ा होके बोलता रहता है यार मुझे कुछ समझाओगे, चल क्या रहा है? आंटी कोई भी मुझे कुछ नहीं बताता है। तो रिमझिम बोलती है यार मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी पर अभी नहीं, अभी इतना टाइम नहीं है। डिटेल में जब हम होंगे बात करेंगे। और प्रीति और वैदेही, अभी तूने जिसका दिल दुखाया है ना, जाके उसको सॉरी बोल। तो कहती है यार सॉरी कैसे बोलूँ यार? तो कहती है अरे कैसे बोलूँ मतलब क्या है? तो वैदेही की जो मम्मी रहती है उन्हें भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती हैं उसके इस बिहेवियर से। तो वो ना चुपचाप रूम से चली जाती हैं। तो रिमझिम कहती है तूने आंटी को तक गुस्सा दिला दिया। तो कहती है यार मेरा इंटेंशन नहीं था। तो कहती है यार तू मुझसे पूछ तो लेती बात करने से पहले। रिमझिम बोलती है यार वो सडनली से मुझे लगा कि यार वो चाहत ने मुझे बोला था तो मैंने बस वही बात कह दी। तो कहती है तो तूने मुझसे डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझा? यार वो समझ में नहीं आया। तभी अरुण गुस्से में कहता है यार मुझे कुछ बताओगे? तो वो कहती है कि अरे यार तुझे अभी तक समझ में नहीं आया, तू भी इसकी तरह डफर हो गया है क्या? तो कहती है कि क्या यार मतलब मैं कंफ्यूज हूँ, ये तो निशांत को पसंद करती थी ना। तो वो कहती है कि नहीं, निशांत को पसंद नहीं करती, निशांत के साथ पता नहीं क्या था, इसका अट्रैक्शन था और कुछ नहीं। पर प्यार ये प्रीति से करती है और प्रीति भी इससे प्यार करती है। आई मीन प्रीति लव वैदेही, वैदेही लव प्रीति, ये कब हुआ? अरुण पूछता है। तो कहता है तो रिमझिम कहती है मुझे नहीं पता कब हुआ है बट ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये तो कन्फेस कर चुकी है, वो कन्फेस नहीं कर रही है। ओके पर यार मैं तो प्रीति के साथ फ्लर्ट करता था यार, मैं प्रीति के साथ तो मस्ती मजाक करने लग गया था। तो तूने कभी रोका नहीं और कभी मुझे बोला नहीं। अगर तू प्यार करती है तो तुझे रोकना चाहिए था। तो वैदी कहती है यार कैसे रोकती यार, प्रीति ने तो मेरे से हक ही छीन लिया था। तो अरुण कहता है यार देख, मुझे प्यार के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है पर फिल्में मैंने बहुत देखी है, लव स्टोरीज मुझे बहुत पसंद है। यार तेरा प्यार सच्चा होना तो तेरे को मिल जाएगी। तुझे अपने प्यार पे भरोसा रखना चाहिए था। तुझे हार नहीं माननी चाहिए, प्यार में कभी हार नहीं मानी जाती है। तू उसके लिए प्रोटेक्टिव रह, तू उसके लिए केयरिंग नेचर रख, तू उसके लिए एफर्ट्स कर। जब देखेगी ना तो वो अपने आप ना आ जाएगी, तेरे एफर्ट्स सही रहेंगे तो। पर अभी अगर तेरे एफर्ट सही नहीं रहे, तू उसको बस अपने मर्जी से बात कर रही, ये करेगी तो कोई नहीं होगा। और यहाँ तो तूने खुद हार मान के बैठ के यार कर दिया, इस टाइम यू आर रॉन्ग। तो कहती है यार आई नो आई एम रॉन्ग बट मैं करूँ क्या? तो वो कहते हैं चल प्रीति के घर चलते हैं, प्रीति से मिलते हैं, उसे सॉरी बोलेंगे। रिमझिम भी बोलती है हाँ चल। तो ये तीनों इस एक ही स्कूटी पे बैठते हैं और तीनों फटाफट स्कूटी चलाकर भागते हुए जाते हैं। तो वैदेही जो बोलती है यार मुझे डर लग रहा है। प्रीति तो एंग्री बर्ड होती है, उसका गुस्सा हैंडल करना कितना मुश्किल होता है। तभी अरुण कहता है अबे प्यार में तो लोग मार खाते हैं, तुझे तो सिर्फ गुस्सा हैंडल करना है, इतनी सी चीज़ नहीं हो सकती तुझसे। तो रिमझिम कहती है हरकतें ऐसी करोगी तो मार और डांट तो दोनों ही खानी पड़ेगी ना। तो कहती है यार कैसे डांट रहे हो तुम लोग, मेरे दोस्त हो या क्या हो? कहते दोस्त है तभी तेरे साथ चल रहे हैं, अभी चुपचाप जल्दी कर। तो ये लोग प्रीति के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। वैदी डोर बेल रिंग करती है और कहती है आंटी वो ना मुझे प्रीति से मिलना है और प्रीति से बात करनी है। तो उसकी मम्मी चिल्ला के बोलती क्या क्या किया है तुमने प्रीति के साथ? हाँ हाँ, एक तो प्रीति तुम्हारे लिए सब सारे एफर्ट्स करती है, तुम्हारे लिए उसने अपनी पढ़ाई को छोड़कर तुम्हें पढ़ाने जाती है, तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेवियर करती है, तुम्हारा सब कुछ करती है। तुमने उसे इतने बुरी तरीके से हर्ट कर दिया कि वो उसने अभी तक कुछ खाया नहीं है
वो रूम से निकल नहीं रही है, कंटिन्यूस रोए जा रही है, कंटिन्यूस रोए जा रही है। ऐसी क्या बात कर दी तुमने? तो वैदे को भी थोड़ा फील होता है और वो थोड़ा पीछे हो जाती है। और आंटी का गुस्सा बहुत तेज होता है, तो अरुण और रिमझिम भी पीछे पीछे होने लगते हैं। तो कहती है कोई नहीं मिलना है मुझे, और आइंदा के बाद अगर तुम मेरे घर के बाहर दिख गई ना, तो मैं तुम्हारे ना मम्मी पापा को बता दूंगी कि तुम मेरी बेटी को बहुत परेशान करती हो। तुम्हें दिखता नहीं है क्या? तुमने क्या कहा पहले तो ये बताओ कि प्रीति इतना रोए जा रही है। तो वैदेही भी मतलब आंटी का गुस्सा देख के बोलती है, आंटी ऐसा कुछ नहीं है, वो ना आप मुझे एक बार बात तो करने दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आंटी सिर्फ एक बार प्लीज प्लीज प्रीति से बात करनी है, वो वो ठीक हो जाएगा। तो आंटी बोलती है नहीं करने देना है मुझे। एक तो प्रीति को कैसे तैसे मैंने शांत कराकर वो सो रही है, मुझे नहीं जगाना उसे, तुम जाओ और आइंदा के बाद यहाँ दिख मत जाना। तो गेट को एकदम से लॉक कर देती हैं आंटी और अपने रूम पे आके बैठ जाती है। तो वैसे ही टर्न होती है रिमझिम और उनकी तरफ और देख के बोलती है, आंटी तो डबल एंग्री बर्ड निकली। तो वो बोलती हैं कि हाँ, तो वो तो वो तो मैन्युफैक्चर फैक्ट्री है, प्रोडक्ट तो हमारी प्रीति है, तो जाहिर सी बात है ये डबल एंग्री होंगी, तभी तो वो एंग्री बर्ड है। तो कहती है यार अब क्या करें? तो रिमझिम कहती है और करो ऐसी हरकतें। यार वो यार वो गलती से हो गया। तो कहती है अरे ढक्कन, जेलस करने की भी एक लिमिट होती है। तो कहती है यार मैंने जेलस के लिए नहीं बोला था, वो मेरे मुंह से निकल गया। तो रिमझिम एकदम हाथ पकड़ के उसे बोलती है, तो तू करना क्या चाह रही थी, तू ये तो बता, तूने उसे क्यों बोला ये सारी बातें? तो वो एकदम से बोलती है यार मेरे अंदर फीलिंग्स बहुत बढ़ गई है यार, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे बहुत इच्छा होती है कि प्रीति को हग करूँ, उसके हाथ को होल्ड करूँ, उससे बातें करूँ, उसको मस्ती करूँ, उसको मनाऊँ, उसको हर एक चीज़ करूँ उसके लिए। और पता है आज जब गाड़ी में बैठी थी तो वो जब मुझसे टच हुई तो मेरी फीलिंग्स बढ़ गई और वो बहुत नॉर्मल रिएक्ट कर रही थी। मुझे वो उसका नॉर्मल रिएक्शन देखा नहीं गया, मुझे ऐसा लगा यार इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने बोल दिया यार कि डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, दूर रहेंगे चल जाएगा। बस यही था मेरे दिमाग में, इस वजह से मैंने उसको वो सारी बातें कह दी था, मुझे हर्ट नहीं करना था। तो कहती है रिमझिम को भी समझ में आता है यार कि वो लोग जिस स्टेज पर हैं उस स्टेज पे तो ये सब होना ही रहता है। तो उसे कुछ नहीं बोलती है, उसे हक करके बोलती है इट्स ओके यार, होता है। बट यार एक बात बोलूँ, प्रीति जेन्युइनली लव यू। देख, अगर तू उससे सच्चा प्यार करती है तो प्यार में ना कन्फेशन कन्फेशन मत कर, उसे बस समय दे। जिस दिन उसे फील होगा ना वो सबके सामने तेरे लिए स्टैंड लेगी। और सच्ची बता रही हूँ, उस दिन ना तेरे अंदर जो फीलिंग्स आएगी ना वो बहुत अलग होगी। पर अभी ना तू उसे फोर्स कर रही है कन्फेस करने के लिए। तू अपना प्यार, अपना बिहेवियर उसके साथ वैसे ही रखना जैसे पहले था। क्यों उसे मजबूर करना है कि वो तेरे साथ वैसे बात करे? बस तू उसके साथ अच्छे से रहना। अगर तू उसे सच्चा प्यार करती है तो उसे खुश रहना देख। अभी ना इन दिनों तेरा बिहेवियर भी बहुत चेंज हुआ है। तो कहती है हाँ यार मैं हर्ट थी। तो कहती है इट्स ओके यार, हर्ट होना नहीं है, लेकिन अभी तूने हर्ट कर दिया है। तो कहती है कि यार सॉरी बोलना है बस उसे, यार बहुत माफ़ी मांगूंगी, वो जितना गुस्सा करेगी सब हैंडल करूंगी, पर वो प्लीज़ कर ले। और पता है आज जब वो गाड़ी पे भी मुझसे गुस्सा नहीं करी ना, मुझे बहुत बुरा लगा। तो कहती है ठीक है। तभी अरुण कहता है यार मेरे पास एक आइडिया है। तो कहता है क्या? तो कहता है कि पहले तो तू जाके चॉकलेट्स वगैरह लेकर आ, चॉकलेट्स ला, आइसक्रीम लेकर आ उसके लिए। तो कहती है कि हाँ हाँ यहाँ वो ये देखिए पास में दुकान है। तो रिमझिम कहती है मैं लेकर आती हूँ। तो रिमझिम जाती है, फटाक से आइसक्रीम और चॉकलेट्स लेकर आ जाती है 5 मिनट के अंदर। तभी वो बोलते हैं कि इसका क्या करना है? कहते हैं ये प्रीति को देना, उसे मनाने की कोशिश कर। तो कहता है हाँ पर मैं मिलूंगी कैसे? तो कहता है बता रहा हूँ ना यार, फिल्में देखी है मैंने बहुत सारी, कर सकता हूँ। तो
तो इधर-उधर देखते तो उन्हें ना एक स्टेयर दिखती है, लकड़ी की स्टेयर रहती है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा रहता है, तो कंस्ट्रक्शन चल रहा रहता है तो वहाँ पे स्टेयर रहती है, तो वो बोलता है रिमझिम मेरी मदद करना, तो वो जाते हैं रिमझिम और वो स्टेयर लेकर आते हैं और वो ना प्रीति का रूम की तरफ देखने लगते हैं, तो प्रीति का रूम दिखता है, तो बोलते हैं चल चल जा जा जल्दी से चढ़ जा और सुन मैं ये स्टेयर हटा दूंगा अभी और स्टेयर को हटा के साइड में रख दूंगा, उसके बाद तू देख लेना। तो वो कहती है अगर मुझे निकलना हो तो कहते पागल है क्या, अगर हम लोग यहीं पर हैं थोड़े दूर पर रहेंगे, बट अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम चले जाएंगे, हाँ तो फिर तू हैंडल कर लेना, मैं इतनी हेल्प कर सकता हूँ। तो कहती है अ, उस समय वैदेही को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसे तो इतनी तलब मच रही रहती है कि बस उसे प्रीति से मिलना आया था, तो कहती है ठीक है यार। तो ये लोग स्टेयर पे खड़े हो जाते हैं, वैदेही को बहुत डर लग रहा रहता है स्टेयर पे चढ़ते हुए, लेकिन वो धीरे 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 चढ़ती है और चढ़ के आगे की तरफ देखने लगती है और वो एक्चुअली ऐसा घर रहता है कि जहाँ पे बालकनी में आप आ तो जाते हो पर अंदर से ना वो विंडो लॉक वाली विंडो रहती है, मतलब स्टे वो वैसी होती है ना स्लाइडिंग विंडो, वो रहती है, वो बाहर खड़ी होती है और वो विंडो ओपन नहीं रहती है। वो रिमझिम उसको बोलती है कि क्या करूँ यार, विंडो ओपन नहीं हो रही, तो कहती है अबे नॉक नॉक कर, नॉक नॉक कर, वहाँ से ये दोनों कहते हैं। तो कहती है ठीक है। उतनी देर में ना थोड़ी बहुत हड़बड़ाहट होती है तो आंटी अपना डोर ओपन करती है बाहर देखने के लिए कि कौन है क्या चल रहा है, तभी ये लोग फटाक से स्टेयर हटा के एकदम साइड में रख के दोनों छुप जाते हैं। तो और वो वहाँ पे बहुत नॉक नॉक कर रही रहती है, नॉक नॉक करती है तो एकदम से प्रीति को समझ में नहीं आता है, प्रीति थोड़ा सा डर जाती है कि क्या हुआ है, तो वो विंडो की तरफ देखती है तो उसे वैदेही दिखती है, वो और ज़्यादा डर जाती है कि वैदेही, ये मेरा इतना ज़्यादा इमेजिनेशन हो गया है क्या, मतलब मुझे वैदेही वैदेही दिख रही है हर जगह। तो वो पहले आती है, फिर वो बोलती है अरे ओपन कर मेरी माँ ओपन कर, क्योंकि उसकी जो मम्मी रहती है वो वहाँ नीचे खड़ी हुई रहती है और वैदेही होती है। अब ऐसा टाइम रहता है कि उसकी मम्मी अगर ऊपर देखेंगी तो वो वैदेही को वहाँ खड़ा हुआ देखेंगी और वैदेही की तो फिर जानी थी। उतनी देर में प्रीति को नींद ओपन होती है और वो गेट खोलती है और उतनी देर में उसकी मॉम भी ऊपर देखती है, तो ऐसा रहता है दोनों की टाइमिंग बहुत सही रहती है, वो ऊपर देखती है तब तब जो वैदेही है अंदर जा चुकी रहती है। अंदर जाते से ही वो गेट लॉक करती है और सामने वाला जो फ्रंट डोर होता है उसके वो जाके लॉक कर देती है और वो कहती है कि तो वैदेही जो प्रीति रहती है वो थोड़ी सी नींद में रहती है तो उसको समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा था, उसकी आंखें भी सूज चुकी रहती है क्योंकि वो बहुत रोती है। तो वो कहती है वैदेही, तो प्रीति का वो एकदम से मुंह को बंद करके बोलते शांत हो जाओ अभी तुम शांत रहो। और अब देखते हैं फ्रेंड्स होता है क्या। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।